आज हम लोग जवाहर नवोदय विद्यालय का क्लास 6 में एंट्रेंस एग्जाम जो हुआ था 2020 में, उसका हम लोग मैथमेटिक्स सेक्शन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। इसमें सेक्शन 2 में ये क्वेश्चन फर्स्ट है, इफ़ द नंबर b इज 10% लेस देन अनदर नंबर c एंड c इज 5% मोर देन 150 देन b इज इक्वल टू, यानी यदि b 10% कम है एक दूसरे नंबर c से और c जो है वो 5% अधिक है 150 से, तो हमको इसमें b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसके लिए देखेंगे यहाँ हम, जैसे ये दिया हुआ है b जो दिया हुआ है ये लेस देन अदर नंबर c से ये क्या है 10% कम है, और जो c है c इक्वल टू ये जो है 150 से ये 5% अधिक है। तो हमको यहाँ b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ c की वैल्यू हम यहाँ रखें तो ये मिल जाएगा हमको, यहाँ b इक्वल टू 150 प्लस 5% माइनस 10%, तो ये हो जाएगा 150। 10 से 5 माइनस करेंगे तो ये वैल्यू आएगी -5%, और इसको लिख सकते हैं 5% को 5/100 डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 5×10, ये 20 आएगी, यानी 150 माइनस 1/20। अब इनको सॉल्व करेंगे तो इसमें ये 150 इंटू 20 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा -1/20। सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी 3000 माइनस 1/20। तो इसमें से घटाएंगे तो वैल्यू आएगी 2999/20। इसमें डिवाइड करेंगे तो जो वैल्यू इसमें आएगी 149.95 समथिंग नंबर आता है, जबकि इसमें वो ऑप्शन नहीं, जबकि ये डी से इस मैच कर रहा है। इसमें एग्जैक्ट इसका आंसर ये नहीं आ रहा है, जबकि यहाँ पर जो है एग्जैक्ट इसका आंसर 149 यह होना चाहिए, लेकिन जो इसमें आंसर दिया इसके हिसाब से डी ही होगा इसमें। फिर इसका जो सेकंड नंबर, द सम ऑफ HCF एंड LCM ऑफ 45, 60 एंड 75, यानी हमको इसमें देखना है कि जो 45, 60 और 75 का HCF LCM का जो सम है वो कितना होगा। तो इसके लिए देखते हैं यहाँ पर, जैसे 45 दिया हुआ है, 45 और 60 और दिया हुआ 75, तो पहले इसका हम HCF फाइंड करेंगे। तो इसके लिए देखते हैं यहाँ पास, पहले इसका प्राइम फैक्टर फाइंड कर लेते हैं यहाँ पास। तो हो जाएगा 3 1 3 5 जा और 3 5 जा और ये 5 1 जा, तो ये हो जाएगा 45 इज इक्वल टू 3 इंटू और ये हो जाएगा यहाँ पास 5 हो जाएगा। 60 का फैक्टर करते हैं तो ये हो जाएगा 2 3 जा 2 1 2 5 जा और ये हो जाएगा 3 5 जा और ये 5 1 जा। तो यहाँ लिखेंगे इसको 60 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 5, 75 पर निकालते हैं फैक्टर तो ये हो जाएगा 3 2 जा 3 5 जा और 5 5 जा, ये हो जाएगा 75 इज इक्वल टू 3 इंटू 5, तो यहाँ ये मैच कर रहा है नंबर ये, और 5 मैच कर रहा है। तो यहाँ इसका जो HCF होगा 45, 60 और 75, ये हो जाएगा 3 इंटू 5 इज इक्वल टू हो जाएगा ये 15 हो जाएगा। अब हमको इसके LCM फाइंड करना, तो यहाँ लिखेंगे 45, 60, 75, तो इसमें हो जाएगा, इसको हम रूट से करेंगे तो इसमें तो डिवाइड नहीं होगा, ये 2 3 जा 7 5, फिर 2 से करेंगे इसमें तो 45 2 1 2 5 जा 7 5। अब इसमें 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 1 जा 3 5 जा और 3 5 जा 3 2 जा 3 5 जा। अब 3 5 जा 5 25, 5 से डिवाइड करेंगे 5 1 जा 5 और 5 5 जा ये। अब इसका मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, ये हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5,
2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, 36 5 जा हो जाएगा 5 के 30 और ये जाएगा 180 और 185 जो हो जाएगा 900, यानी इसका जो LCM आएगा वो आएगा यहाँ पास 900। इनका जो सम होगा यानी HCF प्लस LCM ये हो जाएगा 15 प्लस 900 ये हो जाएगा 915। तो इसका जो आंसर इसमें होगा ये सेकंड नंबर इसका आंसर होगा। इसके बाद इसमें जो है ये जो 43 नंबर द वैल्यू ऑफ 0.9 डिवाइड 0.3 इंटू 0.3 इसके वैल्यू फाइंड करना। तो उसके लिए क्या करेंगे, ये 0.9 है और डिवाइड तो 0.3 इंटू 0.3 तो 0.9 इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हो जाएगा 9, लेकिन यहाँ डेसिमल लगाना पड़ेगा। ये 1 2 तो 2 हम डिजिट पर यहाँ डेसिमल लगाएंगे। अब इसमें डिवाइड करना तो हो जाएगा 0.9 अपान 0.09। अब इसको जैसे डेसिमल हटाना तो क्या करेंगे, ये डेसिमल के बाद 1 डिजिट है तो हम कर सकते हैं 9 अपान 1 के एक के बाद 0। और जैसे इसको हम कभी हटाना डेसिमल तो क्या करेंगे, यहाँ डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो यहाँ लिखेंगे ऊपर ये 1 के बाद 2 0 लगाएंगे तो उसका डेसिमल हटेगा तो ये तो 10 आएगा और ये जो वैल्यू इसकी आएगी ये 10 आ जाएगा। इसका जो ऑप्शन आएगा ये डी नंबर इसमें सही रहेगा। इसके बाद ये दिए 44 नंबर, व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर एंड द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर, यानी सबसे बड़ी 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में से और सबसे बड़ी 5 अंकों की संख्या का इसका जो डिफरेंस जो अंतर कितना होगा। तो यहाँ देखते हैं जो 6 अंकों की जो बड़ी संख्या होगी सबसे बड़ी वो यहाँ होगी 9 और ये 9। फिर 5 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या होगी ग्रेटेस्ट डिजिट नंबर होगा 5 डिजिट को वो हो जाएगा 9 और ये 9 हो जाएगा। इसको माइनस करेंगे तो 9 से 9 0 0 0 ये आ जाएगा, यानी अपना आंसर क्या है डी नंबर इसमें सही रहेगा। इसके बाद जो 45 नंबर है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, यानी 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर डिफरेंस क्या होगा। तो इसमें देखते हैं 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो होगी यहाँ पास ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 9 7 और ये 4 डिजिट सबसे छोटी संख्या 4 अंकों की दी हो जाएगा 1 0 0 0 ये हो जाएगा 9 से घटा के दिए 8 आएगा। ये 99,58,999 इसका जो आएगा जो आंसर होगा यहाँ पास ये होगा डी नंबर इसका सही होगा। 46 नंबर जो दिया हुआ है यहाँ पास, अमित bought a table for 1200 rupees and spent 200 on its repair. He sold it for 1680 rupees. His profit or loss percentage, मतलब कि अमित ने का टेबल खरीदा 1200 रुपये में और इसके रिपेयर में इसके मरम्मत में उसने 200 रुपये खर्च किए और उसने इसको 1680 में बेच दिया। तो उसका हमको फ़ायदा या नुकसान उसको परसेंट में फाइंड करना है। यहाँ देखेंगे यहाँ जो इसका जो कॉस्ट प्राइस ये दिया हुआ है 1200 रुपीज़ दिया हुआ है और जो एक्स्ट्रा इसमें चार्ज लगा हुआ है इसका ये 200 है। तो जो इसका एक्चुअल कॉस्ट प्राइस होगा वो यहाँ पास हो जाए 1200 में 200 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1400 रुपये। अब इसका जो सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है इसमें 1680 दिया हुआ है, 1680 रुपये है। तो इसको हम यहाँ देख लें जो सेलिंग प्राइस है कॉस्ट प्राइस से अधिक है तो यहाँ इसको प्रॉफिट होगा तो यहाँ लिख सकते हैं प्रॉफिट यानी लाभ फायदा, तो प्रॉफिट हो जाएगा सेलिंग प्राइस माइनस एक्चुअल जो कॉस्ट प्राइस है तो ये हो जाएगा 1680 माइनस 400 तो ये हो जाएगा 280 रुपीज़, ये इसको प्रॉफिट होगा। तो हमको यहाँ प्रॉफिट परसेंट निकालना तो ये हो जाएगा प्रॉफिट परसेंट इक्वल हो जाता है प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस तो ये हो जाएगा
प्रॉफिट में लिखेंगे 280 ये इंटू 100 भी होगा, तो 280 अपॉन 1400 इंटू हो जाएगा 100, ये 20 कैंसिल और 14 टू हो जाएगा यहाँ पास 28 ये। तो इसको प्रॉफिट कितना मिला 20% का, तो लिख सकते हैं ये डी नंबर इसका ऑप्शन सही होगा। ये 47 नंबर है। 140.75 मिनट 0.01 इज इक्वल टू इसकी वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ देख रहे हैं सबसे पहले इसका यदि डेसिमल को यदि हटाते हैं तो इसकी यदि संख्या क्या हो जाएगी 140.75 और ये 1 हो जाएगा। ये जो संख्या होगी ऐसे 14075। अब इसको हमको डेसिमल लगाना, तो ये 2 डिजिट है, ये 2 डिजिट, तो 4 डिजिट, यानी हमको यहाँ 4 डिजिट पहले यहाँ इसको हमको डेसिमल लगाना, तो ये आंसर हो जाएगी यहाँ सी नंबर सही हो जाएगा इसमें। फिर 48 नंबर है 1/4 ऑफ बर्ड्स ऑफ अ फ्लॉक आर एट अ रिवर बैंक एंड 1/5 ऑफ दैट फ्लॉक आर इन देयर नेस्ट, रिमेनिंग 22 बर्ड्स आर वॉन्डरिंग इन सर्च ऑफ फूड, व्हाट इज द नंबर ऑफ बर्ड्स विच आर इन देयर नेस्ट। यानी इसमें कहा गया है कि जो पक्षियों का जो समूह है, झुंड है, उसमें से उसका जो 1/4 पार्ट्स है, 1/4 पार्ट्स वो नदी के किनारे रहता है, और उनमें से जो 1/5 पार्ट है वो रहता है घोंसलों में रहता है, और जो 22 जिसमें बर्ड्स हैं वो इधर उधर घूमते रहते हैं खाने की तलाश में। तो हमको बताना है कि कितने जो बर्ड्स हैं, यानी पक्षी हैं, वो घोंसले में रहते हैं। तो यहाँ देखेंगे उसको सपोज एक्स से मानते हैं, तो एक्स है, और एक्स में जो इसमें 1/4 यानी इसका 1/4 उसमें रहता है नदी किनारे, और जो 1/5 है 1/x का 5 वो रहता है घोंसलों में, और जो जो बचेंगे बाकी 22 इनका जो रिमेनिंग पार्ट्स है वो इक्वल टू 22। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा x माइनस इसका जो एलसीएम आता है 20 आता है, 4 5 जो 5x प्लस 5 4 जो 4x, तो x माइनस हो जाएगा 9x/20, 22 इसमें मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ये हो जाएगा 20x माइनस 9x/20 इक्वल टू 22। तो इसमें से माइनस करेंगे तो हो जाएगा 11x, और ये हो जाएगा 22 इंटू 20, तो x इक्वल टू 22 इंटू 20/11, 11 2 जा, ये हो जाएगा 40। तो हमको ये बताना है कि कितने जो है उसमें घोंसलों में रहते हैं, 1/5 रहते हैं, तो यहाँ लिख सकते हैं जैसे x का 1/5 पार्ट है, तो इसको लिख सकते हैं यहाँ पास हम, यानी 40/5 हो जाएगा 8, यानी इसका जो आंसर यहाँ पास हो जाएगा वो इसमें हो जाएगा 8। ये 49 नंबर इसमें है। 49 in how many years does the sum of 1200 rupees becomes 1800 at the rate of simple interest of 5% per annum। यानी कितने वर्ष में जो 1200 रुपये का जो सम है उसका योग है वो 1800 रुपये हो जाएगा 5% वार्षिक ब्याज की दर से। तो इसमें देख रहे हैं जो ये प्रिंसिपल मूलधन ही 1200 रुपये है, और जो इसका मिश्र धन है वो 1800 रुपये है। तो इसमें पहले इसका ब्याज निकालेंगे, तो ब्याज निकालने के लिए क्या करते हैं, यानी सिंपल इंटरेस्ट ये हो जाता है, इसमें हो जाएगा, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 600 रुपये। इसका सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। इसका जो फार्मूला होता है साधारण ब्याज का वो होता है सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू आर इंटू T/100। तो ये 600 दिया हुआ है, और फिर जो यहाँ दिया हुआ है ये 1200 रुपीज़, तो ये लिखेंगे इसको यहाँ 1200 इंटू हो जाएगा, रेट दिया हुआ 5%, टाइम को फाइंड करना है ये, तो इसमें मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, ऐसा लिख लें इसको 1200 इंटू 5 इंटू T इक्वल टू 600 इंटू 100, या T इक्वल टू 600 इंटू 100/1200 इंटू
5, ये 2 0 कैंसिल होगा और 6 1 जा 6 2 जा, यानी ये हो जाएगा 100/10, या टाइम हो जाएगा यहाँ पास 10 आएगा इसमें। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर इसका रहेगा सही। इसके बाद जो 50 नंबर इसमें है, हाउ मैनी ब्रिक्स विल बी रिक्वायर्ड फॉर अ वॉल ऑफ 8 मीटर लॉन्ग 6 मीटर हाई एंड 22.5 सेंटीमीटर थिक इफ ईच ब्रिक मेजर 25 सेंटीमीटर इंटू 11.25 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर। यानी इसमें हमको बताना है कितनी हमको ईंटों की आवश्यकता पड़ेगी, जो कि दीवार है, दीवार की जो लंबाई वो 8 मीटर है और जो 6 मीटर ऊंची है और उसकी जो मोटाई है वो 22.5 मीटर है, और जो एक ईंट है उसका मेजरमेंट दिया हुआ 25 सेंटीमीटर 11 लंबाई चौड़ाई उसकी ऊंचाई दी हुई, ये उसका मेजरमेंट दिया हुआ है। तो इसमें लिखेंगे हम, पहले इसको मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, तो हम क्या करेंगे कि सेंटीमीटर में मीटर में, तो हम इसको सेंटीमीटर बदलेंगे तो ये हो जाएगा, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते थे। लिखेंगे इसको हम 8 मीटर के यहाँ लिखेंगे 800 इंटू हो जाएगी 600 इंटू 22.5 और यहाँ हो जाएगा 25 इंटू 11.25 इंटू ये हो जाएगा 6। तो आपको इसको डेसिमल हटाना तो क्या करेंगे, एक के बाद जीरो लगाएंगे नीचे, और इसको हटाना तो इसको एक के बाद 2 0 यहाँ लिखेंगे। ये इसको ऐसा कर सकते हैं 800 इंटू 600 इंटू 225 इंटू 10 हो जाएगा इसका, और इसको हटाने के लिए इंटू 100 कर दें तो ये हो जाएगा 1125 और ये हो जाएगा 25। तो देखेंगे इसको हम डिवाइड करेंगे 25 1 जा और 25 9 जा 225, और इसके बाद जो ये एक जोड़ी ये कैंसिल हो जाएगा इसमें, और 9 से डिवाइड कर दें इसको तो 9 1 जा और 9 2 जा और 9 5 जा। इसके बाद जो इसमें हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं, 5 2 जा 5 5 जा और 5 1 जा 5 2 जा, ये हो गया। इसके बाद फिर से 5 से करें तो 5 5 ये हो जाएगा, और 5 2 जा और 5 4 जा, फिर इसमें करें इसमें तो हो जाएगा 5 1 जा 5 6 जा, ये तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हो जाएगा 160 इंटू 24 तो हो जाएगा 160 इंटू 24, तो 4 0 4 6 जा 24 और 4 1 4 ये 6 2 से करेंगे 2 0 2 6 जा 12 2 1 3, यानी हो जाएगा 4 यहाँ पास 6 भी दिया हुआ है, क्योंकि ये 6 सेंटीमीटर भी इसकी जो ईंट है, जो ब्रिक है, उसका ये लेंथ उसमें रहेगा उसका, तो 6 यहाँ लिखना पड़ेगा इसको, यहाँ जो हो जाएगा यहाँ 6 रहेगा। जब इसमें इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो डिवाइडिंग फॉर्म आ गई 10 और ये हो जाएगा 6। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो जिसका रिजल्ट आएगा इसमें 3840 इंटू 10/6, जो वैल्यू इसकी आएगी 6400 इसमें आएगा, यानी इसका जो आंसर रहेगा सी नंबर आंसर इसका रहेगा। इसका 51 नंबर है, इफ़ 15 माइनस 15 डिवाइड 15 इंटू एक्स 6 इक्वल टू एक्स देन द वैल्यू ऑफ एक्स। यहाँ इसको लिखेंगे, ये 15 माइनस 15 डिवाइड 15 इंटू 6 इक्वल टू एक्स। पहले इसमें डिवाइड करेंगे, जब भी ऐसे क्वेश्चन है तो पहले डिवाइड को सॉल्व करते हैं, तो ये जगह जब 15 में डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, यानी 15 माइनस 1 इंटू 6 इक्वल टू एक्स, यानी 15 माइनस 6 इक्वल टू एक्स, माइनस करेंगे जो वैल्यू आएगी 9 इक्वल टू एक्स, जिसका ऑप्शन रहेगा सी नंबर इसमें ये सही रहेगा।
52 नंबर है, 3/8 डिवाइड 5/3 माइनस 1/6 प्लस 5/8, इसको हल करना है। ये यहाँ हो जाएगा 3/8 डिवाइड 5/3 माइनस 1/6 और प्लस 5/8। तो पहले इसको देखते हैं। तो 3/8 दोनों का एलसीएम 6, तो 3 2 जो 5, 3 2 जा 6 और 2 5 जो 10 माइनस 1 प्लस 5/8 हो जाएगा 3/8 डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 9/6 प्लस 5/8। तब इसमें डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 3/8 इंटू 6/9 प्लस 5/8। तो ये जाएगा 3 3 जा 3 2 जा और 2/8 प्लस 5/8। तो क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो इसके न्यूमरेटर को प्लस कर देंगे, अंश को प्लस कर देंगे, तो 2 प्लस 5/8 यानी हो जाएगा 7/8। ये ऑप्शन इसका सी नंबर सही रहेगा इसमें। 53 नंबर है, द वैल्यू ऑफ एक्स विच मेक्स द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू इज। इसको सॉल्व करना, तो इसको देखते हैं यहाँ पास। ये हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं पहले ये मिक्स फ्रैक्शन के रूप में, मिश्र भिन्न के रूप में, तो पहले गुणा करके इसमें प्लस कर देंगे तो 11 3 33 और 33 7 यहाँ हो जाएगा 40 से नहीं लिख सकते हैं 40/11 और यहाँ हो जाएगा 11/5 और डिवाइड इसमें है 3/7x और ये हो जाएगा 4/3। तो ये 11 कैंसिल हो जाएगा, 5/8 तो ये 8 आएगा, 8 डिवाइड 3x/7 इक्वल टू 4/3। तो अब ये डिवाइड पार्ट में तो इसका मल्टीप्लिकेशन फॉर्म लेंगे तो ये आंसर और आपस में कन्वर्ट हो जाएंगे, यानी 7/3x हो जाएगा। 7/3x इक्वल टू 4/3 ये गुणा करेंगे तो 8 7 हो जाएगा 56। 3x इक्वल टू 4/3, इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हो जाएगा 3x इंटू 4 इक्वल टू 56 इंटू 3 या ये 12x इक्वल टू हो जाएगा 56 इंटू 3, x इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 56 इंटू 3/12, तो 3 4 जा और 4 1 जा 4 4 जा, यानी x इक्वल टू 14। इसको जाइए वैल्यू आएगी इसका, ये डी नंबर सही रहेगा। 54 नंबर है, 5% ऑफ 10% ऑफ 175 ग्राम इज इक्वल टू, तो यहाँ लिखेंगे इसको ये 5% ऑफ, परसेंट यानी 5/100 ऑफ यानी मल्टीप्लिकेशन 10% 10/100 ऑफ यानी मल्टीप्लिकेशन 175। तो इसको देख सकते हैं यहाँ पास हम ये इसको लिख सकते हैं 50/100 इंटू 100 इंटू 175। तो 5 2 0 हो जाएगा यहाँ पास, या इसको ऐसा लिखें 175/2 इंटू 10 और इसको हम इसमें डिवाइड कर देते वैल्यू हो जाएगी 2 8 जा 2 7 जा और 2 5 जा, तो ये हो जाएगी 87.5/100। तो ये हो जाएगा 2 1 के बाद 2 0 तो हम 2 डिजिट पहले यहाँ डेसिमल लगा देंगे तो हो जाएगा 0.875। इसका जो आंसर होगा सी नंबर इसमें होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इक्वल टू 25, यानी किसकी वैल्यू 25 की इक्वल नहीं आएगी। तो यहाँ देखें 24 प्लस 21 2 यानी 24 to 26, तो ये जो वैल्यू है इसमें 25 नहीं आएगी, ये इसका डी नंबर सही रहेगा। 56 नंबर है, a square and a rectangle have the same perimeter if the side of the square is 16 meter and the length of the rectangle 18 meter, the width of the rectangle, यानी एक जो वर्ग है और जो आयत है उनका जो पैरामीटर यानी परिधि वो सेम है, परिमिति सेम है। तो यदि एक वर्ग की जो साइड भुजा वो 16 मीटर है और जो एक आयत है उसकी जो लेंथ है वो 18 मीटर, हमको उसकी चौड़ाई फाइंड करना है उस आयत की। तो ये लिख सकते हैं यहाँ पास
क्योंकि दोनों की जो पेरीमीटर सेम है, तो जो स्क्वायर होता है उसका जो पेरीमीटर होता है स्क्वायर का, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर ये इसमें होता है, ये 4a होता है। तो क्योंकि साइड दिया हुआ है ना 4, ये दिया हुआ है 16 दिया, तो लिख सकते हैं 16 इंटू 4n हो जाएगा 64। तो क्योंकि दोनों का पेरीमीटर सेम है तो 64 इसका हो जाएगा 2 इंटू, और इसका लेंथ दिया हुआ 18, तो 18 प्लस इसको सपोज a मान लेते हैं, तो इसको डिवाइड करेंगे 64/2, 18 प्लस a, तो डिवाइड करेंगे तो 2 3 या 2 2 जा 18 प्लस a, तो a इसका हो जाएगा 32 माइनस 18, तो इसमें से माइनस करेंगे तो वैल्यू आएगी इसमें 14, यानी a की वैल्यू यहाँ पास 14, तो 14 जो आएगी ये इसकी ब्रीथ हो जाएगी, चौड़ाई आ जाएगी इस आयत की। ए नंबर सही रहेगा। 57 नंबर है, अ पार्क इज 15 मीटर लॉन्ग एंड 750 मीटर वाइड, अ साइक्लिस्ट हैज़ टू टेक 4 राउंड ऑफ दिस पार्क, हाउ मच टाइम विल ही टेक एट द स्पीड ऑफ 4.5 किलोमीटर पर आवर। यानी एक पार्क है, उसकी जो लंबाई वो 1500 मीटर है, उसकी जो चौड़ाई है वो 750 मीटर है। एक साइक्लिस्ट है जो, और वो उस पार्क के चारों वो राउंडिंग सब चक्कर लगाता है, तो 4 चक्कर में वो कितने समय में लगाएगा, जबकि उसकी स्पीड जो दी हुई है 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। यहाँ देखते हैं इसको, सपोज ये पार्क है, रेक्टेंगल पार्क होगा इसमें, ये यहाँ दिया हुआ ये 1500 ये मीटर है और ये 750 मीटर है। तो इसका जो पेरीमीटर आएगा वो 15 यहाँ भी होगा और ये 750। तो जब चारों को प्लस करेंगे तो 15 दूनी ये 3000 हो जाएगा और ये 750 ये 1500 हो जाएगा। तो जब जोड़ेंगे तो वैल्यू आएगी इसमें 4500 मीटर इसका पेरीमीटर आ जाएगा। क्योंकि 4 राउंड अगर तो एक राउंड में होगा तो 4 राउंड में हो जाएगा, 4 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो हो जाएगा 4 पंचे 20 और 4 चौक 16, 18,000 मीटर इसका कंप्लीट 4 राउंड में इसकी जो लेंथ आएगी। क्योंकि ये लेंथ यहाँ जो दिया ये किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है, तो इसको बदलने के लिए क्या करेंगे इसका हम, क्योंकि हमको इसको भी किलोमीटर बदलना है, क्योंकि मीटर में दिया हुआ, तो इसमें क्या करेंगे हम इसको 1000 को डिवाइड कर देंगे, तो ये 30 कैंसिल मानी 18 आ जाएगा। तो क्योंकि हमको टाइम फाइंड कर, तो टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। तो ये लिखेंगे डिस्टेंस जो दिया हुआ है यहाँ पास 18 है, तो 18 और जो इसकी स्पीड है 4.5 किलोमीटर पर आवर है। तो क्योंकि डेसिमल हटाने के लिए क्या करेंगे, या तो हम इसको ऐसा करें कि 45.10 कर दिया, इसको ऐसा लिखें 18 इंटू 10 अपॉन 45, तो ये हो जाएगा 9 से डिवाइड कर दें, 9 2 जा 9 5 जा और 5 2 चले जाएगा 4। तो जो टाइम आएगा वो 4 आवर्स आ जाएगा इसमें। डी नंबर इसका सही होगा। 58 नंबर, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 640 इज, यानी सबका मल्टीप्लिकेशन कर दें और 640 आ जाए तो वही इसका ऑप्शन होगा। तो यहाँ देखते हैं 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 22 जा 40, 42 जा 80, 82 जा 160, 162 जा 320 और 322 जा हो जाएगा 640। इसका डी नंबर इसका ऑप्शन सही रहेगा। 59 नंबर, फाइंड द अप्रोक्सीमेट रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इन होल नंबर्स। इसको देखते हैं यहाँ, इसका मैं ऐसे लिख सकते हैं रेशियो हटाने के लिए, जैसे ये लिखा हुआ है 49.6 इंटू 10.2 माइनस 7.1 इंटू 29.7 और माइनस 5.1 इंटू 20 माइनस 20.1। तो इसका हम डेसिमल हटाने के लिए क्या करेंगे कि डेसिमल देखिए, यहाँ देख रहे हैं कि एक डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, तो बटे में एक के बाद 0 लगाएंगे, यहाँ भी सेम करेंगे। तो लिख सकते हैं इसको 496 इंटू 102 अपॉन यहाँ 10 इंटू
10 कर देंगे, क्योंकि डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, यहाँ भी है तो 10 × 10 कर देंगे। यानी जितने डेसिमल के बाद डिजिट होंगे उतने के बाद 0 हमें इसमें उसके हर में लगा देना है डिनोमिनेटर में, उसको डेसिमल को हटाने के लिए। और यहाँ भी ऐसे ही करेंगे, 71 × 2 9, 7 अपान हो जाएगा 10 × 10। यहाँ भी वैसे ही करेंगे, 51 × 2 0 अपान 1 अपान 10 × 10। अब इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ करेंगे इसको 4 9 6 × 1 0 2, तो 2 6 जा 12, 2 9 जा 18 और 1 हो जाएगा 9, और 2 4 जा 8 और 9। फिर 0 से 0 0 0, 1 से करेंगे तो 1 6 जा 9 4 2 9, और 9 से हो जाएगा 15 0 ये 5। इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे 2 9 7, 2 9 7 × हो जाएगा 71, तो 1 7 7, 1 9 या 9, 1 2 या 2, 7 7 जो हो जाएगा 49 4, और 7 9 जो हो जाएगा 63, और 63 और 4 हो जाएगा 67 का 7 और 6, फिर 7 2 जा 14, अब 14 और 6 जो हो जाएगा 20 हो जाएगा 7 9 18 10 1, तो 2 1 0 8 7 इसका है मल्टीप्लिकेशन, और इन दोनों का ये है। इसमें देखते हैं 51 × 2 0 1 का मल्टीप्लिकेशन करके, तो ये हो जाएगा यहाँ पास 2 0 1 × 51, तो ये हो जाएगा 1 2 5 1 जो 5 0 5 या 10, तो 1 5 2 0 1 ये आ जाएगा। अब क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस करके इससे माइनस कर देंगे तो हमको रिजल्ट मिलेगा। तो यहाँ लिखेंगे हम ये जो संख्या है पास 2 1 0 8 7, तो यहाँ हो जाएगा 1 0 2 5 1, तो 7 1 8 हो जाएगा, और 8 5 या 8 और 4 5 हो जाएगा 13, और ये हो जाएगा 3 1 3। अब इसमें से माइनस करेंगे तो हो जाएगा 5 0 5 9 7 2 हो जाएगा, ये माइनस करेंगे तो 3 1 3 3 8, तो ये हो जाएगा 12 से 8 हो जाएगा 4 5, और ये हो जाएगा यहाँ पास 5 से 3 घटाएंगे तो 2 आएगा, और ये 10 से 1 तो ये 9, और इधर आ जाएगा यहाँ वैल्यू 1, लिख सकते हैं इसको 1 9 2 5 4 अपान, क्योंकि सभी का जो डिनोमिनेटर सेम है 100 100 तीनों का है ये, तो ये लिखेंगे 100। अब दो अंक पर डेसिमल लगा देंगे तो हो जाएगा 192.5, तो यहाँ जो दिया हुआ है 190 के अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू आ रही है कि ये तो वैल्यू काफ़ी हाईएस्ट आ रहा, तो इसका जो आंसर डी नंबर हिसाब से होगा। 60 नंबर इसका है, वी रीच्ड आवर डेस्टिनेशन एट 2:45 PM आफ्टर ट्रेवलिंग फॉर 1/2 आवर्स, व्हेन डिड वी स्टार्ट। यानी इसका मतलब है कि हमको कहीं पहुंचना है, हम वहाँ 2:45 में दोपहर में पहुँचे, और हमने 4.5 घंटे हमने अपनी यात्रा उसको मतलब 4.5 घंटे में हमने उस यात्रा को कंप्लीट किया। तो हमको बताना है कि हमने अपनी यात्रा को कब स्टार्ट किया। तो इसके लिए जैसे देखते हैं यहाँ ये जो ऑप्शन दिया हुआ 10:15 पे, तो 10:15 में यदि 10:15 से यदि 4 घंटे को जोड़ा जाए तो 10 से 2 12, 12 से 2 यानी 2 से 15, तो यही हो गया 4 घंटे में। अब ये 2:45 लिखा हुआ है तो इसमें कर सकते हैं 45 से ये जो है इसमें 15 को माइनस करें तो हो जाएगा 30, यानी 4.5 घंटे हो जाएंगे। मतलब अपना ये जो आंसर है ये सी नंबर इसमें ऑप्शन सही रहेगा। तो इस प्रकार आज हम लोगों ने नवोदय विद्यालय का हम लोगों ने 2020 का मैथ्स के सभी क्वेश्चनों को सॉल्व किया। तो यदि आपको इसमें कहीं कोई दिक्कत हो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।